नमस्ते एवरीवन, चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे आपने और मैंने एक साथ बहुत सारे अलग अलग हैंडलूम्स को एक्सप्लोर किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने सारे हैंडलूम्स के बारे में आपको बताऊं जो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हैं और दिल के पास है। और ये जर्नी हम शुरू करते हैं गुजरात से, जहाँ का टाई एंड डाई या बांधनी का काम बहुत फेमस है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये काम इंडिया में 4000 बीसी से होता हुआ आ रहा है। कुछ पेंटिंग्स है जिसमें ये बांधनी का डिजाइन दिखा गया है और ये ऑफ कोर्स गुजरात में शुरू हुआ, पर राजस्थान में भी ये बहुत ही पॉपुलर है। तो अगर हम देखें कि ये काम होता कैसा है कि जो कारीगर हैं वो एक कपड़ा लेते हैं, सबसे पहले उसमें स्टेंसिल का काम होता है, उसके बाद बहुत छोटे छोटे पोर्शंस को लेकर धागे से बहुत ही टाइटली बांधा जाता है और उसके बाद कपड़े को डाई किया जाता है। अगर अलग अलग डाई कलर्स होते हैं तो सबसे पहले वो थोड़ा लाइट कलर से शुरू करते हैं एंड उसके बाद वो डार्कर कलर्स पे जाते हैं। जब ये कपड़ा सूख जाता है और वो धागा खुलता है तब जो टाई एंड डाई का पूरा मैजिक है वो होता है। और ये जो बहुत सुंदर पैटर्न्स है जो आप मेरे आउटफिट पे देख सकते हैं ये वहां से आते हैं। और ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं कि जो टाई एंड डाई का काम है ये सिर्फ इंडियन वेयर पे नहीं पर आजकल टी शर्ट्स और ट्रैक पैंट सब जगह इट्स बिकम सो पॉपुलर, इट्स रियली बिकम अ ट्रेंड एंड इन फैक्ट देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस जो आपको सिखाते हैं हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस एट होम। वन अदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बांधनी है कि ये माना जाता है कि रेड कलर का जो बांधनी होता है उससे ब्राइड्स को बहुत अच्छा लक आता है। तो अगर आप एक ब्राइड है तो ये काम पक्का से अपने ट्रूजों में जरूर डालिएगा। अगर आप इस चैनल को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स नो सीक्रेट कि मुझे ही नहीं मेरे पूरी फैमिली को चिकनकारी का काम कितना ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट रिसेंटली मेरी सिस्टर की शादी में हम चारों ने चिकनकारी पहना था। मैंने अपने संगीत पे भी वो सेम व्हाइट चिकनकारी आउटफिट पहना था एंड मेरी मदर ने मेरी रिसेप्शन पे। सो चिकनकारी का काम जैसे आप जानते ही हैं लखनऊ में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि 3rd सेंचुरी बीसी में मेगस्ते जब इंडिया आए थे तब उन्होंने इस काम के बारे में लिखा था और जो नूर जहां है उनको ये बहुत ज्यादा पसंद था और वो ज्यादातर चिकनकारी ही पहनती थी। जब चिकनकारी ओरिजिनेट हुआ ना तो ये मसलिन के या सिल्क के कपड़े पे होता था, व्हाइट कपड़े के ऊपर व्हाइट चिकनकारी धागे का काम जिसमें बहुत ज्यादा फ्लोरल इंस्पिरेशन होता था। बट ऑफ कोर्स एज टाइम हैज पास्ड इट इज ऑन कॉटन एंड स्पेशली ऑन कॉटन चिकनकारी इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। अब चिकनकारी ऑफ कोर्स हैंडमेड भी होता है पर आजकल ये मशीन मेड भी होता है। तो अगर यू वांट टू नो इफ यू आर गेटिंग एन ओरिजिनल हैंडमेड चिकनकारी व्हाट यू नीड टू डू इज आप उसके पीछे की तरफ देखिए। अगर आपको बहुत सारे धागे दिखेंगे ना तो इसका मतलब वो हैंडमेड है। अगर वो बहुत ही ज्यादा क्लीन और फाइन काम होगा पीछे की तरफ तो मतलब ये मशीन मेड है। सो यू कैन अकॉर्डिंगली मेक योर चॉइस एंड आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट मेमोरीज इज जब मैं एक्चुअली लखनऊ गई थी, वहाँ जो ओल्ड मार्केट है वहाँ पे मैं आदा चिकनकारी गई थी विच इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोर्स एंड वहाँ पे मैंने बहुत सारे आउटफिट्स ट्राई ऑन किए थे एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक टू लखनऊ किसी दिन एंड रियली मीटिंग द कारीगर जिन्होंने इतने पेन्सटेकिंगली इस काम को इतना खूबसूरत years they made it so beautiful and they made चिकनकारी the prestigious beautiful outfit that it is today। तो अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर जहां हम बात करेंगे चंदेरी सिल्क के बारे में। चंदेरी एक्चुअली मध्य प्रदेश में एक शहर है और उसी के नाम पे चंदेरी सिल्क फेमस है। चंदेरी सिल्क बेसिकली सिल्क, जरी और कॉटन को मिला के बनाया जाता है और इसका जो सबसे ज्यादा डिफाइनिंग फीचर है वो जो एक ग्लॉसी टेक्सचर आता है ना that is very very famous। In fact since this work has started ये जो glossy texture पर बहुत light weight texture है ना उसी के लिए ये famous है। And one of the best things about Chanderi is that it looks so beautiful, it looks so formal, so elegant, पर actually अगर आप ये material देखेंगे ना it's so lightweight and easy to wear and that's why I absolutely think that Chanderi outfits little bit expensive but are a definite must have जो आपको अपने wardrobe में include करने चाहिए। Okay, how many of you ever plan to go to Kota to do IIT coaching? Well, you know what, Kota is famous for एक और चीज, not just IIT coaching which is Kota Doria। कहा जाता है कि एक मुगल आर्मी के जनरल थे जिन्होंने जो मसूरिया वर्कर्स है वो एक्चुअली इनको कोटा लेके आए थे और उन्होंने ही काम चालू किया और इसको प्रसिद्ध किया। डोरिया ऑफ कोर्स उसका मतलब होता है थ्रेड और बेसिकली ये जो काम होता है ना इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं और हर स्क्वायर में 14 यार्न होते हैं, 8 of which are made of cotton and बाकी 6 of silk। So this material is actually a mixture of silk and cotton और मोस्टली ये दुपट्टे पे काम किया जाता है और जो दुपट्टे की साइड होते हैं ना उस पे ये जरी का काम
काम होता है. So of course this material is very very glossy and the zari work really highlights it even more. ये जो squares होते हैं ना, इसमें हर square को खाट कहा जाता है और इसका yarn count काफी कम है, because of which this material is almost translucent. It's very lightweight and so beautiful, so glossy. I think again this is one material you should definitely include in your wardrobe. इसको आप plain cotton suit के साथ पहन लीजिए, and just the dupatta is so beautiful, and let the dupatta be the hero of the show. अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर, जहाँ का ब्लॉक प्रिंटिंग का काम बहुत ही फेमस है. आई थिंक ये एक बहुत इंट्रिकेट आर्ट फॉर्म है, क्योंकि अगर आप शुरू से देखें उस ब्लॉक से, राइट, जो शीशम के ऊपर बनता है, उसका कार्विंग जितने डिटेलिंग से होता है, उसके बाद जब एक्चुअली प्रोसेस शुरू होता है, सबसे पहले आउटलाइन किया जाता है ब्लॉक से, और उसके बाद उन ब्लॉक्स को डाई में डाल के कपड़े पे उनको पेस्ट किया जाता है. और ये जो डाई होता है ये भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये वेजिटेबल डाई होता है, सो इट्स वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट. और अलग अलग फ्लावर्स और फ्रूट से ये डाई बनता है, सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सस्टेनेबल. एंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ कोर्स इज सच अ लवली आर्ट फॉर्म in the sense that it's evergreen. Whether you're wearing this for a really fancy function with very nice jewelry, या आप इसको अपने ऑफिस में ही पहन रहे हैं, the outfits come out so beautiful. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल लगे. प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लुक पसंद आया, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच.